नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 35। यथा मत्स्यादि रूपाणि मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः ते जयायथानः भूभारक्षपितो येन उवारक्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। जहो तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादि रूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः ते जयायथानः भूभारक्षपितो येन उवारक्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। जहो तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादि रूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद् यथा नटः ते जयायथानः भूभारक्षपितो येन उवारक्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। जहो तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादिरूपाणि दत्ते जह्याद्यथानः दत्ते जह्याद्यथानः भूभारक्षपितो येन भूभारक्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। जहो तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि ते जह्याद्यथानः दत्ते जह्याद्यथानः भूभारक्षपितो येन भूभारक्षपितो येन जहो तच्च जहो कलेवरम्। तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा मत्स्यादि रूपाणि ते जह्याद्यथानः धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारक्षपितो येन भूभारक्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। जहो तच्च कलेवरम्। शब्दार्थ यथा यथा जिस तरह जिस तरह मत्स्य आदि मत्स्यादि मत्स्य अवतार इत्यादि मत्स्य अवतार इत्यादि रूपाणी रूपाणि स्वरूप स्वरूप धत्ते दत्ते स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं जह्यात् जया ऊपर से छोड़ देते हैं ऊपर से छोड़ देते हैं। यथा यथा जिस तरह जिस तरह नटः नटः नट जादूगर जादूगर भूभार भूभार संसार का भार संसार का भार क्षपितः क्षपितः उद्धार उद्धार येन येन जिससे जिससे जहो जहो जाने दिया जाने दिया तत् तत् उस उस च च भी भी कलेवरम कलेवरम शरीर को। शरीर को। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं।
तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निर्विशेष है ना निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। अतएव वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप माने जाते हैं। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है, उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि संयोगवश कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूदकर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है, न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है, जिनमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ शाश्वत रूप से स्वीकृत है। द्वित्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका ये रूप शाश्वत होता है और ऐसे अवतार के प्राकट्य से तथा अंतर्धान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। भगवत गीता 7.24 और 25 में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता, मैं निराकार हूं, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया, अतः मैं प्रकट हूं। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हो, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट ना करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतएव अल्पज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हुए भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। भागवत में भी ये कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्राकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का जाज्वल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शक गण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः वे ना कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो आज के श्लोक में अर्जुन और युधिष्ठिर मार्ग का जो संवाद चल रहा है, मुख्य रूप से सिद्धांत ये कहता है भगवान का जो शरीर है पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों जैसा नहीं होता। भगवान का कोई प्रयोजन होता है इस संसार में आने का, पृथ्वी का भार हल्का करना, भूभार। भगवान जब भी आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए। ये कैसे होता है? पृथ्वी का भार हल्का करके। पृथ्वी पे जो ऐसे लोग हैं जो आसुरी वृत्ति को अपनाए हुए हैं उनको नष्ट करना, और पृथ्वी पे भक्तों की संख्या ज्यादा बढ़े, भगवान उस उद्देश्य से आते हैं। और जब उनकी लीला समाप्त होती है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाके लीला करते हैं, हमारे सामने से अदृश्य हो गए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो हमारे जैसे मर गए। भौतिकतावादी लोग यही सोचते हैं ना, कृष्ण मर गए, कृष्ण को तीर लगा। कृष्ण मरते नहीं है, कृष्ण का दिव्य शरीर है। वो जिस शरीर से आते हैं उसी शरीर से चले जाते हैं, शरीर उनका छूटता नहीं है। सूर्य आता है, हमको हमारी दृष्टि के सामने दिखता है, अस्त होता तो नहीं दिखता, वही सूर्य फिर सुबह होता है तो दोबारा आ जाता है। वैसे ही भगवान के साथ है। इस ब्रह्मांड में लीला समाप्त हुई, भगवान दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, वहां पे लीला उनकी शुरू हो गई। उनकी लीलाओं के कार्यकलाप कभी भी बंद नहीं होते, निरंतर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे विशेष रूप से एक अवतार के बारे में बताया, मत्स्य आदि। भगवान ने मछली का रूप लिया था। आदि मतलब बहुत सारे रूप लिए हैं, आदि शब्द में वो बहुत सारे रूप जुड़ जाते हैं, लेकिन मत्स्य अवतार के बारे में बताया। मत्स्य अवतार दिव्य है, चाहे भगवान मछली का रूप ले, चाहे नरसिंह का रूप ले, चाहे कछुए का रूप ले, चाहे वामन का रूप ले, चाहे सूकर का रूप ले, कोई भी रूप ले, भगवान का रूप दिव्य रहता है। क्योंकि भगवान का प्रयोजन है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा क्या प्रयोजन है, हमको क्यों भेजा गया है? इंद्रिय भोग करने के लिए। लेकिन भगवान इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं आते, भगवान पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आते हैं, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आते हैं। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी उपमा दे रहे हैं, जादूगर के जैसा भगवान का लीला होता है। आप किसी जादूगर के शो में जाओ, जादूगर विभिन्न प्रकार का आपको दिखाएगा, उसका शरीर खंड खंड हो गया, देखता ना, एक बॉक्स में बंद किया चारों तरफ से भाले लगा दिए, ऐसा लगा उसके शरीर में लग रहा है, ऊपर से पर्दा डाल देता है इल्यूजन डालने के लिए, मुंह में डालने के लिए, और पर्दा हटाता है वहां से गायब हो जाता है। बड़ा हमें आश्चर्य लगता है कि हर जगह से तो लॉक किया हुआ है, वो यहाँ से कैसे निकल गया। उसके हाथ कभी कभार ऐसे दिखाते हैं, ऊपर बंधे हुए होते हैं, ये कैसे निकल गया, बड़ा अचंभा लगता है। वो जादूगर का न शरीर खंड खंड होता है, न जल कर राख होता है। ऐसे ही भगवान के साथ है, भगवान बड़े जादूगर हैं। खेल खेल में सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं, समेट लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। भौतिकतावादी लोग इसलिए सोचते हैं भगवान ने शरीर छोड़ा है तो भगवान का शरीर किसके जैसा है, हमारे जैसा है।
तो भगवान इतने सारे विवाह किए हैं, तो हम भी 3-4 विवाह तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत नकल तो कर ही सकते हैं। तो प्ले बॉय तो बन सकते हैं। प्ले बॉय शब्द समझते हो इंग्लिश में? अच्छा शब्द नहीं है। प्ले बॉय मतलब एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ रहता है, उसको कहते हैं प्ले बॉय। तो भगवान की तुलना मूर्ख लोग प्ले बॉय की तरह करते हैं। रासलीला की तुलना बॉल डांस के साथ करते हैं, बॉल डांस। ये निपट मूर्खता है, क्योंकि भगवान के तत्व को ठीक से ना जानना, ठीक से ना समझना, उनको अपने जैसा समझना। इसलिए कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। तो मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं मैंने उनके जैसा शरीर लिया है और मेरा शरीर उनके जैसा है, उनके काम भी उनके जैसा करता हूं, तो मेरा उपहास उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भगवान की भाषा में ऐसे लोग क्या है? मूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख। इसलिए भगवान के जन्म को विशेषता और उनकी लीलाओं को, उनके तिरोभाव को तत्वता समझना चाहिए। तत्वता मतलब क्या है? शास्त्र में वर्णन है उसी के अनुसार समझना चाहिए। अभी आप जाएंगे प्रभास क्षेत्र, जहां भगवान अपनी लीला समाप्त करके भगवत धाम गए, वहां पे बोर्ड लगाए, कर्मी लोगों ने लिखा यहाँ पे भगवान मर गया, ये शब्द लिखे हुए हैं। मर गया मतलब हमारे जैसा था, मर गया। ये महाअपराध है ऐसा बोलना, क्योंकि जानकारी नहीं है उनको। मर गया तो शरीर वहीं पे रहना चाहिए था, फिर अंत्येष्टि क्रिया होनी चाहिए थी। शरीर तो नहीं रहा, भगवान वहीं से शरीर से अदृश्य हो गए और अपने धाम में चले गए। इसलिए ये चीजें बहुत समझना जरूरी है। जो तत्वता इन चीजों को समझ लेता है, भगवान कहते हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होता, इसको समझ लेने से। और यही समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण जब आए तो कैसे आए? शायद हमारे जैसे आए होंगे। यहाँ के संसार में पुरुष स्त्री संग करते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, तो देवी के वसुदेव ने भी कारागार में संग किया होगा, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं है शास्त्रों में। जो भगवान का तेज था सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आया, वो तेज फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में गया बिना संग किए, और देवकी गर्भवती हो गई। वो प्रकाश उसके शरीर से इतना निकलने लगा, वहां पे जो रात्रि का समय था पूरा प्रकाश में हो गया। भगवान का प्राकट्य भी कैसा होता है? अज्ञान में नहीं होता। हम जब आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारा पूरा अज्ञान रहता है, हमें पता नहीं हम कहाँ जन्मे हैं, हमारी क्या परिस्थिति है, हमारे माता पिता कौन है। लेकिन भगवान का जो प्राकट्य पूरा अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है, इसलिए वो जन्म लेते ही अपने माता पिता का पूर्व जन्मों का वृत्तांत बताते हैं और स्वयं कहते हैं आप डरो मत, चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जो भी व्यक्ति अगर भगवान के शरीर को एक साधारण मनुष्य के शरीर जैसा मानता है, ऐसा व्यक्ति का अगर आपने चेहरा देख लिया तो आपको क्या करना चाहिए? कपड़े समेत स्नान करना चाहिए नदी में कूदकर। कपड़े से समेत स्नान कब करते हो? शमशान जाके आते हो तब करते हो ना। मतलब किसका मुख देख लिया? शास्त्र ये बोल रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा मिले, अरे कृष्ण तो मजा करता था, कृष्ण तो बहुत सारी औरतों के साथ घूमता था, इसका मतलब तुमने चेहरा देख लिया, अब तुरंत जाके नदी में कूद के कपड़े समेत स्नान करो, तुम पवित्र होना चाहते हो तो, नहीं तो वो दाग तुम पे लग जाएगा। तुम स्नान नहीं किए, वो अपराध तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये ऐसे लोग तो कितने भरे पड़े हैं संसार में। अब बोले प्रभु जी भक्त फिर प्रचार कैसे करें? अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उस समय ये वार्तालाप हो रही है, तो भक्त को फिर पानी नहीं मिलेगा तो कैसे स्नान करे? उधर आके करना चाहिए। मैंने किसका मुख देख लिया। एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, मैं आपको एक सन्यासी से मिलवाता हूँ, बहुत अच्छा सन्यासी है। नित्यानंद कभी कभार मजाक करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा चलो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, चलते हैं सन्यासी। गए उसके घर में, सन्यासी का अपना घर, कि सन्यासी का घर नहीं होता, गेरुआ वस्त्र पहना है, चैतन्य भागवत में वर्णन है। तो नित्यानंद ने सन्यासी को बुलाया
सन्यासी आया गिरुआ वस्त्र, उसका अपना घर। तो सन्यासी ने अपनी पत्नी को बुलाया। महाप्रभु बोले भागो यहां से, भाई नहीं करना मुझे संग। और महाप्रभु वहां से तुरंत घर से भागे और घर से कूदकर नदी में कूद गए, कपड़े समेत स्नान किया। किस पाखंडी का मुख देख लिया मैंने। फिर महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु तुम्हारी लीला तुमको मुबारक, मेरे को मत बुलाया करो ऐसी जगह पे। ये सन्यासी के साथ भी, अगर ऐसा दारी सन्यासी आपको मिले जो सुबह तो वैराग्य का प्रदर्शन कर रहा है, रात में स्त्री संग कर रहा है, तुमने उसको देख लिया और तुमने स्नान नहीं किया, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और भगवान के साथ भी ऐसा ही है। भगवान का शरीर कैसा है? अमृत, मृत्यु रहित, मतलब कभी भी नष्ट ना होने वाला शरीर है। इसलिए हमने सुना ना, भगवान की आयु कभी भी बढ़ती नहीं है 16 साल से अधिक। भगवान के शरीर में हमारी जैसी नसें नहीं है। भगवान अपनी इंद्रियों से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका शरीर दिव्य है, उनकी आंखें दिव्य हैं, हर जगह देख सकती हैं। उनके कान दिव्य हैं, हर जगह सुन सकते हैं। उनकी जीवा दिव्य है, वो हर जगह बोलेंगे तो पूरी सृष्टि सुनेगी, पूरा ब्रह्मांड सुनेगा। जब ऐसी अद्भुतता भगवान के शरीर में, तो आप समझ लेना चाहिए भगवान का शरीर कैसा है? दिव्य है। हमारे ऐसा शरीर नहीं हो सकता भगवान का। और अगर हम समझे भी, ये भी आप समझ लो, द्वारका में भगवान कृष्ण ने कितनी रानियों को मेंटेन किया? 16,108। वैसे तो अनंत रानियों को मेंटेन कर सकते हो, उनकी इच्छा पूरी कर सकते हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई कार्य साधारण है क्या? नहीं है, दिव्य कार्य है। जैसे नारद मुनि ने एक बार सोचा, मैं देखता हूँ भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते हैं। ये पूरा अध्याय है भागवतम में। नारद मुनि गए सबसे पहले रुक्मिणी के महल में, तो भगवान अभी अभी उठे थे सो के। भगवान ने उनको प्रणाम किया, नारद मुनि को, उनका सत्कार किया, साधु हमारे घर में आए हैं, चलो। रुक्मिणी के महल में तो देख लिया, अब सत्यभामा के महल में जाता हूँ। सत्यभामा के महल में गए तो भगवान वहां पे चौसर खेल रहे थे, लूडो। नारद मुनि सोचे होंगे अभी रुक्मिणी के पास थे, इधर कैसे आ जाएंगे जल्दी। वहां पे गए तो वहां पे चौसर खेल रहे हैं। तब तुरंत उठ गए भगवान कृष्ण, मेरा भाग्य बहुत उदय हो गया, साधु मेरे घर में आए हैं, पूरा सत्कार किया। नारद मुनि आश्चर्य में। फिर कालिंदी के महल में गए, कालिंदी के महल में देखा भगवान बच्चों को खिला रहे हैं अपने हाथों से। एक एक दृश्य जब नारद मुनि देखते गए, क्या चल रहा है, ऐसे करते करते नारद मुनि सारे महलों में गए, और एक भी महल में ऐसा नहीं था कि कृष्ण वहां पे ना हो। कृष्ण अनंत रूप बना सकते हैं, एक रूप के द्वारा अनंत रूप बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण का शरीर दिव्य है। ब्रह्म विमोल लीला में भगवान ने, जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया, वैसे ही हूबहू ग्वाल बाल बछड़े का विस्तार करके अपना शरीर प्रदान किया, नहीं किया? वैसे ही बोलने वाले ग्वाल बाल बछड़े, वैसे ही दिखने वाले, वैसे उनके कपड़े के रंग, वैसे उनकी चाल, वैसे उनके नैन नक्शे, सब कुछ वैसे ही। कोई आप अंतर नहीं निकाल सकते कि वो अलग थे ये अलग है, नहीं। और वहां पे शब्द आता है असंख्यते। असंख्यते मतलब जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती, आप काउंट नहीं कर सकते। शास्त्र में ऐसा भी लिखा है, आप आसमान में जितने तारे उसको काउंट कर सकते हो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर भी शास्त्र में लिखा कर लेना, हो जाएगा। बारिश की बूंदें गिरे उनको गिन लेना, ये भी हो सकता है। पृथ्वी पे रेत के कण है उनको भी गिन लेना, ये भी हो सकता है। लेकिन भगवान के नाम रूप गुण लीला का गणना नहीं हो सकता। ये तो दृश्य देखकर अद्भुत जी ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने 3 सेट बनाए थे, 3 सेट ग्वाल बाल और बछड़ों के। अब भगवान को पता था ब्रह्मा जी चुराने वाले हैं, इसलिए भगवान ने ऑलरेडी ओरिजिनल वालों को निकालकर एक जगह पे रख दिया था। एक सेट हो गया, दूसरा सेट उन्होंने विस्तारित किया अपने शरीर से।
और तीसरा सेट भगवान ने जब रूप दिखाया अपना उन ग्वाल बालों के रूप में, तो विष्णु तत्व रूप, वहां पे बताते हैं ये पार्षद नहीं थे भगवान के, व्यक्तिगत स्वांश अवतार थे जो भगवान के शरीर से निकले थे। दो चीजें बताई, कौस्तुभ मणि और शिववत्स चिन्ह, इसके द्वारा ब्रह्मा जी पहचाने तो साक्षात भगवान है। और जितना विस्तार इन्होंने किया ये भी भगवान ही है। ये कोई स्वरूप पे मुक्ति प्राप्त किए वैकुंठ निवासी नहीं है। तो भगवान का शरीर दिव्य है या नहीं है? अचिंत्य शक्ति है भगवान के पास में। अब भगवान मछली का रूप लिए, मछली का सुगंध आपने सूंघा होगा, अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता? भगवान पर मछली का रूप क्यों लिए? सत्यव्रत राजा को बचाना था। भगवान ने 7वें दिन बोला प्रलय होगी तो एक नाव में लेके आऊंगा, उसमें सारी जड़ी बूटियां औषधीय ऋषि मुनि को आप बिठा देना और आप स्वयं बैठ जाना। वो नाव पूरे प्रलय सागर में घूमेगी और मैं मत्स्य बनकर उस नाव को अपने एक खूंटे से बांध लूंगा, जिससे वो नाव डूबेगी नहीं, उस प्रलय जल में अंदर नहीं जाएगी। तो भगवान ने मछली का रूप लेकर सत्यव्रत राजा को बचाया। शरीर दिव्य था ना, जैसे हाथ में मछली आती थी, छोटी थी, तो मछली बोलती थी राजा को, सत्यव्रत राजा को, कि आप मुझे इस पौंड में, उस तालाब में मत छोड़ो, अन्य बड़े जलचर मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे कहाँ पे रखो आप देखो आप कहाँ पे रखना है आपको। तो तालाब से बड़ी जगह पे रखा तो और भी बड़ी हो गई। फिर उसने बोला कि आप मुझे यहाँ पे मत छोड़ो, यहाँ से बड़े प्राणी मुझे खा जाएंगे। फिर कहाँ छोड़ू? समुद्र में छोड़ा, समुद्र से भी बड़ी हो गई। इसका मतलब शरीर जब हर दिन बढ़ रहा है तो मतलब दिव्य शरीर है ना, वो स्वयं भगवान है और ना कोई प्रयोजन रहता है भगवान का आने का। इसलिए जहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान जब आते हैं कोई विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान का रूप है ना, सुंदर रूप है, लेकिन भगवान का रूप वही देख सकता है जिसपे भगवान की कृपा होती है या भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं इस रूप को मैं अभक्त के सामने नहीं दिखाता, मैं अपनी योग माया से अपने रूप को आवृत कर लेता हूं। महाभारत के समय भी दुर्योधन के समक्ष कृष्ण रहते थे, दुर्योधन कभी समझ पाया कृष्ण को? नहीं समझ पाया। शिशुपाल कभी समझ पाया? नहीं। कंस कभी समझ पाया? नहीं। इन असुरों के सामने भगवान अपने रूप को छिपा लेते हैं योग माया के द्वारा, लेकिन भक्तों के सामने अपने शरीर को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं कि मैं भगवान हूं। इसलिए महाभारत में ही आप देखिए भीष्म पितामह विदुर ये जान गए साक्षात वासुदेव भगवान कृष्ण है। तो एक असुर में और सुर में क्या अंतर होता है? सुर जो होता है, जो देवता होता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान के रूप को समझता है, जानता है। भगवान का रूप निराकार नहीं है। लेकिन असुर इसके विपरीत, भगवान का रूप नहीं है, भगवान मर चुका है और भगवान का रूप नहीं है तो इंद्रियां भी नहीं है, इसलिए भगवान खाता भी नहीं है, सोता भी नहीं है। भावनात्मक रूप से भगवान को मार देना, ऐसा मायावादी करते हैं। इसलिए भागवत में बताया गया जो मायावादी भगवान के रूप को नहीं मानता उसकी बुद्धि कैसी होती है? अविशुद्ध बुद्धि है, उसकी बुद्धि दूषित रहती है, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया होता। और जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाता है वो भगवान को क्या समझता है? भगवान मरा हुआ है। चैतन्य भागवत में एक जगह वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मुझे रूपहीन मानता है, कोई ऐसा समझता है कि मेरा रूप नहीं है, मैं निराकार हूं, तो मतलब वो बड़ी बड़ी चेन होते हैं, चेन, लोहे की चेन, सलाखें, उससे मुझे मार रहा है, उन सलाखों से मुझे पीट रहा है। निराकार का अर्थ है भगवान का जो आकार है हमारे जैसा आकार नहीं है, उनका दिव्य आकार है, इसलिए वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में बताया ना, देवताओं की रेस हो और भगवान अपने धाम में बैठे, अपने धाम में बैठे बैठे भगवान फर्स्ट आ जाएंगे बिना रेस किए, इतना दौड़ सकते हो। इसका मतलब उनके पाँव कैसे हैं?
दिव्य है। दिव्य मतलब हमारे जैसे पाँव नहीं है। हमको डिस्टेंस कवर करने में बहुत समय लगता है ना। जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं, जब भगवान कृष्ण नंदगांव से बरसाना से वंशीवट जाते थे रासलीला करने रात्रि के समय, कितना डिस्टेंस है। आज हम जैसे साधारण मनुष्य अगर पैदल चलेंगे कम से कम आना जाना मिलाकर 70-80 किलोमीटर हो जाएगा। वही कृष्ण रात के समय जाते थे और वापस आ जाते थे सुबह होने से पहले। तो जीव गोस्वामी बताते हैं वो जो वृंदावन था वो कमल की पंखुड़ियों पे बना हुआ है। रात्रि के समय कमल की पंखुड़ियां पास पास आ जाती है, तो वृंदावन बरसाना पास पास आ जाता था। और दिन के समय कमल खिल जाता ना, तो वृंदावन बरसाना नंदगांव दूर दूर हो जाता था। इसलिए हम चलते हैं तो हमको कष्ट होता है, लेकिन भगवान जब लीला करने के लिए जाते थे उनको कोई भी कष्ट नहीं होता था। यहां तक कि सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये भक्त भी रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, लेकिन परिक्रमा करते करते इनको कभी थकान नहीं होती थी। उनका शरीर कैसा था? दिव्य था। उनके लिए भी वृंदावन ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता था। वृंदावन छोटा हो जाता था कि ये गोस्वामी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा अच्छे से कर सके। इसलिए कई बाबा लोग आज भी एक ही दिन में 2-2 परिक्रमा भी लगाते हैं गिरिराज की, 3-3 भी लगाते हैं। 21 किलोमीटर 3 बार करना पैदल। उनका शरीर कैसा है? दिव्य है। हमें थकान महसूस होती है तो हमारा शरीर दिव्य नहीं है। ये अंतर है। देखो अभी भी वर्तमान स्थिति में कोई भक्त सेवा करते करते थक नहीं रहा, इसका मतलब वो उसका शरीर अपना दिव्य बना चुका है सेवा में। प्रभुपाद कहते हैं ना, लोहे का जो रॉड रहता है आप उसको अग्नि में रखो, अग्नि में रखोगे ज्यादा समय तक, अग्नि में रखने के बाद वो रॉड कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, अग्नि बन जाएगा। उसी तरह से शरीर भौतिक है, इसको भगवान की सेवा में लगाए रखोगे दिव्य हो जाएगा। अनुभव होता नहीं होता, थोड़ा बहुत तो अनुभव होता है। धाम में जाते हैं धाम में भगवान की शक्तियां कार्य करती है। कई वक्त कहते हैं हमें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है या नहीं? तो मतलब वो दिव्य शरीर हो गया। लेकिन धाम से जैसे ही बाहर गए वही भूख प्यास लगनी शुरू हो जाती है, शरीर में रोग लग जाता है। तो वक्त मंदिर में भी कहते हैं वो जो मंदिर में आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति महसूस होती है, जब बहुत अच्छे से होता है, भूख प्यास का अभाव नहीं रहता। लेकिन जैसे ही घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो हमको भौतिक शक्ति पकड़ लेती है। तो थोड़े समय के लिए शरीर दिव्य हो गया, आपने उसको भौतिक शक्ति का संग दिया, वो अदिव्य हो गया। फिर आपने उसको अंतरंगा शक्ति का संग दिया, वो दिव्य हो गया। ऐसा कब तक करते रहोगे? एक दांव में पार रखो, अंतरंगा शक्ति में बस इसी में लगे रहेंगे, सेवा करेंगे, इसी जन्म में भगवत धाम जाएंगे। हाँ? तो भगवान अपने शरीर को हमेशा दिव्य रखते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं भगवान का स्वरूप कैसा। देखिए, जब भगवान कंस ने मल्ल युद्ध रखा था कृष्ण के लिए, रेसलिंग, चाणूर मुष्टिक बड़े बलशाली योद्धा थे, रेसलिंग करते थे। एक एक योद्धा में 10,000 हाथियों का बल था और कृष्ण और बलराम से मरवाना चाहता था मल्लों के द्वारा कंस। अब जब मल्लों ने कृष्ण के शरीर को देखा तो कृष्ण का शरीर उनको कैसा दिख रहा था? वज्र की तरह। वज्र मतलब कठोर। कृष्ण का शरीर कैसा है? वो बहुत कोमल है। प्रभुपाद 2 उपमा देते हैं। एक उपमा देते हैं कमल के जैसा कोमल है, दूसरा शुगर कैंडी। अब इतना कोमल शरीर वज्र कैसे हो गया, कठोर कैसे हो गया? क्योंकि वो जो देखने वाले की दृष्टि है वो कठोर है, इसलिए भगवान ने शरीर वैसा बना लिया उसके सामने। अब उसी शरीर को गोपियां देखती थी तो कामदेव जैसा दिखता था, इतना सुंदर। कामदेव बहुत सुंदर देवता है। अब वही शरीर को वृद्ध गोपियां देखती थी, उनको बच्चे की तरह दिखता था। वही अरीना है, वही रेसलिंग अरीना है, अलग अलग भाव के लोग बैठे हैं और कृष्ण सबको अलग अलग भाव से दर्शन दे रहे हैं।
तो अचिंत्य शक्ति नहीं तो और क्या है। हम जाएंगे चाहे 100 लोग बैठे हो, 100 लोगों का हमारा शरीर एक जैसा ही दिखेगा, कोई भाव में बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन उस एरिना में जितने लोग थे उन लोगों ने अलग भाव से कृष्ण को देखा, कृष्ण ने वैसा ही भाव उनको दिखाया। इसका मतलब कृष्ण का शरीर कैसा है? दिव्य है। एक ही समय पे भगवान अनेक भावों को दिखा देते हैं। हमारा ऐसा एक ही समय पे एक ही भाव रहेगा। हम अगर रो रहे हैं तो रोएंगे, रोने के साथ साथ हंस नहीं पाएंगे। भगवान एक ही समय पे 10 भाव कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, कालिया की लीला थी। ये आप सोचिए, कालिया को भगवान ने संतुष्ट किया कैसे? गरुड़ से बचा के, क्योंकि गरुड़ हमेशा कालिया के पीछे लगा रहता था, मैं इसको खाऊंगा। जैसे भगवान ने नृत्य किया, भगवान ने नृत्य करने के बाद कालिया को बोला अब तुम यमुना में मत रहो, तुम रमणक द्वीप वापस जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे गरुड़ खा जाएगा मुझे। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे नृत्य करने से मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे छप गए हैं, गरुड़ देखेगा तुमको कुछ नहीं कहेगा। भगवान ने कालिया को ऐसे संतुष्ट किया। यमुना को भी संतुष्ट किया कैसे? उस कालिया के विष से। गोपों को भी संतुष्ट किया, बेचारे जो बेहोश हो गए थे उनको दोबारा जीवित करके। बछड़ों को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने यमुना का पानी पिया जो मर चुके थे उनको दोबारा जीवित करके। ब्रजवासियों को भी संतुष्ट किया, ब्रजवासी मर चुके थे विरह में, दोबारा बाहर आकर। एक ही समय पे कृष्ण सबको संतुष्ट कर सकते हैं। आप एक ही समय पे एक को संतुष्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, गारंटी दे रहे हैं हम। और एक को करोगे तो 100 नाराज हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण का शरीर दिव्य है। कृष्ण एक लीला के माध्यम से बहुत सारे कार्य करते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं। हम एक समय पे एक ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम भी कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं। कभी कभार मैंने देखा है, भक्त के हाथ में एक माला पे जप होगा, एक हाथ में झाड़ू होगा, झाड़ू भी लगा रहा है, जप भी कर रहा है। वो कृष्ण कर सकते हैं। मैंने भक्तों को देखा, जप भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। ये ठीक नहीं है भाई, एक समय पे एक ही काम करो। हमारा स्थिति वैसा ही है, हम एक समय पे 2 काम नहीं कर सकते। करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कारण एक ही चीज पे एक ही समय पे ध्यान लग सकता है। तो कृष्ण की ये विशेषता है, इसलिए कृष्ण का शरीर दिव्य है। उसको साधारण नहीं मानना चाहिए। वो जो साधारण मान रहा है, क्या करना चाहिए उसके साथ देख लो। उसका संग मत करो, उससे दूर रहो, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मनुष्य रूप में अपने को कृष्ण मानकर अपनी पूजा करवाते हैं, अपना मंदिर बनवा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं ही कृष्ण हूं, मेरी पूजा करो और कोई भगवान नहीं है। ऐसों से बचना चाहिए, बड़ा भयावह स्थिति है। इसलिए ये शास्त्र में सब अच्छे तत्व दिए, इसको समझना चाहिए। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। बोलिए। उसके बाद कितने लोग बचे थे? द्वारका में 4 या 5 बचे थे, भागवतम में लिखा है 4 या 5 बचे थे। उसमें से उद्धव जी एक थे, बाकी 3-4 का नाम नहीं दिया। उसमें से उद्धव जी एक थे, 4 या 5 बच गए थे। ग्रंथ राज श्रीमद्